नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूट्यूबर नाम है। चलिए आज हम बात करेंगे हड़प्पा कालीन सभ्यता के भाग 2 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा कालीन सभ्यता का भाग 1 के बारे में पढ़ाए थे, जिसमें हमने हड़प्पा कालीन सभ्यता का सामान्य परिचय बताए थे, उसके विस्तार क्षेत्र बताए थे, हड़प्पा का विस्तार कितना कितना कहाँ तक है। उसके बाद हम बताए थे उसके नगरीय सभ्यता के बारे में, उसका नगर विकास कैसा था, उसके बारे में हमने बताया था। चलिए आज बात करेंगे हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हड़प्पा कालीन राजनीतिक स्थिति। हड़प्पा काल में राजनीतिक स्थिति कैसा था, क्या उस समय भी राजा का शासन था या मंत्री भी उस समय भी मंत्री रहता था, या क्या अधिकारी अफसर भी उस समय भी रहते थे, जैसे हमने गुप्त काल सब में देखा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति के बारे में। हड़प्पा काल में समाज का स्थिति कैसा था, उस समय के लोगों का रहन सहन कैसा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे उसके आर्थिक स्थिति के बारे में। हड़प्पा कालीन सभ्यता में मनुष्य का आर्थिक स्थिति कैसा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे उसके उद्योग, उस समय के उद्योग के बारे में, और फिर पढ़ेंगे कला के बारे में। चलिए तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता के राजनीतिक स्थिति में। दोस्तों इसमें हमने पहले लिख दिया है, जिससे दो सुविधा हमें होता है। एक तो आपको सुविधा होगा नोट्स बनाने में, और दूसरी सुविधा हमें ये होती है कि हमें समय कम लगता है, जिससे हमें वीडियो शॉर्ट बनता है और इसे डाउनलोड करने में अच्छा लगता है। चलिए हम आज बात करते हैं राजनीतिक स्थिति, हड़प्पा कालीन के राजनीतिक स्थिति में। पिछले वीडियो में हमने 3 प्रमुख बातें बताए थे, इसके सामान्य परिचय, फिर उसके बाद हमने पढ़ाया था इसकी विस्तार क्षेत्र, हड़प्पा का विस्तार क्षेत्र, और उसके बाद हम पढ़ाए थे उसके नगरीय विकास के बारे में। आज हम पढ़ाएंगे उसके राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं मिलने के कारण इसकी जानकारी का अभाव है। दोस्तों हमने बताया था कि हड़प्पा काल जो है आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। हड़प्पा काल आद्य ऐतिहासिक काल में हमने बताया था कि इसकी पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दोनों उपलब्ध है, लेकिन साहित्यिक स्रोत नहीं मिलने के कारण इसकी साहित्यिक स्रोत का नहीं पढ़ पाने के कारण इसके राजनीतिक स्थिति के बारे में कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन फिर भी विद्वानों ने अंदाजा लगाकर यह बताया कि इस समय संभवतः पुरोहित वर्ग के पास सत्ता रहती थी। हड़प्पा कालीन में जो है समय में उसकी राजनीतिक व्यवस्था पुरोहित के पास रहता था। उसके बाद है सामाजिक स्थिति। हड़प्पा कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा कालीन सामाजिक स्थिति में हम यह पढ़ेंगे कि उस समय के मानव कैसे समाज में रहते थे, उसका रहन सहन कैसा था, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें है कि इस समय के लोग मातृ प्रधान होते थे। हड़प्पा कालीन के सामाजिक जीवन में उस समय के लोग मातृ प्रधान होते थे, अर्थात मातृभूमि की वह पूजा करते थे। इसके कई साक्ष्य मिले हैं, जिसमें मातृ देवी की कई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा काल में लोग मातृ प्रधान होते थे। फिर उसके बाद है सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो है शांति प्रिय थे, क्योंकि उस समय अधिक औजार की प्राप्ति नहीं मिली है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय के लोग शांति प्रिय थे, कहीं पर लड़ाई झगड़ा का इसका कोई चीज नहीं था इस समय में। फिर है उस समय दास प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन था। उस समय भी दास प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन था। इसका साक्ष्य जो 2 युगल शब्द, सती प्रथा का साक्ष्य जो है 3 युगल शब्द से मिला है, जहां पर एक शब्द में 2 युगल रहते थे। उससे पता चलता है कि यहाँ पर भी सती प्रथा का चलन था हड़प्पा काल में भी। यहाँ पर परिवारों की बात करें तो यहाँ पर हड़प्पा काल में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, मिला जुला परिवार में रहना अधिक पसंद करते थे। उसके बाद है लोग शाकाहारी और मांसाहारी होते थे। हड़प्पा काल में लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे।
फिर है सौंदर्य के वस्तु भी मिले हैं। उस समय में महिलाओं जो है आज ही की तरफ उस समय भी सौंदर्य का सामान का प्रयोग करते थे, या कहे तो श्रृंगार का सामान का प्रयोग करते थे, जिसमें जो है उसका साक्ष्य हमें श्रृंगार बॉक्स से मिला है, जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ। हड़प्पा जगह से जो है, हड़प्पा नामक जगह से वह श्रृंगार बॉक्स का प्राप्ति हुआ। उसके बाद सिंदूर का मिलना नौशारी में यह मिला है, सिंदूर नौशारी में मिला है। फिर उसके बाद लिपस्टिक वह चुहंदरों से प्राप्त हुआ है। इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय के भी महिला श्रृंगार का शौकीन थे। उसके बाद है उस समय समाज के 3 वर्ग होते थे। आज ही की तरह उस समय भी समाज के 3 वर्ग होते थे, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। चलिए हम उसने सामाजिक स्थिति पर है, फिर हम आज पढ़ते हैं उसके आर्थिक स्थिति के बारे में। इस समय का मनुष्य की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो उस समय के मनुष्य भी कृषि प्रधान होते थे। उस समय की स्थिति जो थी वह कृषि प्रधान होते थे। इसमें यहाँ लिखा गया है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था। उस समय का अर्थव्यवस्था यानी हड़प्पा काल की अर्थव्यवस्था तो जो कृषि आधारित था, कृषि प्रधान था। यहाँ पर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था और प्रमुख फसल में जो था उस समय गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों इत्यादि का खेती किया जाता था। जुताई का साक्ष्य मिला है, जिससे यह पता चलता है कि उस समय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था, जिसमें हमें जुताई का साक्ष्य मिला है, जिसमें मिट्टी का हल वह बनावली से मिला है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा और नया में राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ है। मिट्टी का हल बनावली और जुता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा और नया में जो मिला है उसका क्षेत्र वह राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ है। चौथा में है उत्तर हड़प्पा काल में चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और यह चावल का साक्ष्य जो है लोथल से चावल का साक्ष्य मिला है, और भूसी चावल के भूसी का साक्ष्य जो रंगपुर से प्राप्त हुआ है। फिर है सिंचाई हेतु सारतुगई जो कि अफगानिस्तान में है से नहर की साक्ष्य मिला है। इस समय कृषि के लिए नहर का भी साक्ष्य मिला है, जो सारतुगई जो अफगानिस्तान में स्थित है वहां से नहर का साक्ष्य मिला है। और यह इससे यह पता चलता है कि उस समय के लोग सिंचाई के लिए नहर का प्रयोग करते थे। फिर है धौलावीरा से जलाशय का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा एक जगह है जहां से एक जलाशय का भी साक्ष्य मिला है। घरेलू विदेशी व्यापार होते थे। इस समय के में जो है घरेलू और विदेश दोनों तरह के व्यापार होते थे। कुछ घर में भी व्यापार होते थे, घरे में यानी अपने देश में, और कुछ विदेश से भी जाता था और विदेश से भी व्यापार हुआ करता था। इसमें फिर सिंध के क्षेत्र में कपास का उत्पादन के कारण सिंध का क्षेत्र जो था वह कपास का उत्पादन होता था, इसलिए यूनानी कपास को सिंडन के रूप में सिंडन का नाम दिया था, और वह सिंडर इसे कहता था, कपास को सिंडर कहता था। यूनानी कपास को सिंडन कहता था। फिर है इस समय पशुपालन भी होते थे। इस समय जो है मनुष्य, इस समय का मानव पशुपालन करते थे, और पशुपालन के रूप में मुख्य रूप से बैल, भैंस, बकरी, भेड़ प्रमुख पशु थे। इस समय का प्रमुख पशु जो था, अर्थात जानवर को पालना जो शुरू किया था और पशुपालन में, वो उसमें था बैल, भैंस, बकरी, भेड़, यह प्रमुख पशु हुआ करते थे। चलिए आप बात करते हैं उद्योग के बारे में, हड़प्पा कालीन उद्योग के बारे में। इस समय का उद्योग कैसा था, किस प्रकार विकसित था? उस समय इस समय सबसे प्रमुख उद्योग जो था सूती वस्त्र का उद्योग था। हड़प्पा काल में उद्योग में सूती वस्त्र का उद्योग सबसे प्रमुख था, और ये इसका साक्ष्य जो है वह मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का उद्योग का साक्ष्य मिला है। फिर है ईंटों के निर्माण के लिए हमने पहले चर्चा किया था कि इस समय का मनुष्य मानव पक्के अपने मकान बनाने के लिए पक्के ईंटों का प्रयोग करते थे, और पक्के ईंटों के साक्ष्य को है इस ईंटों के निर्माण के लिए भट्ठे का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फिर है कला। इस समय के मनुष्य जो कला के बारे में कैसा प्रयोग करते थे, क्या करते थे, तो वो इसमें कांसे की नर्तकी
कांसे की नर्तकी प्राप्त हुआ है और वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। फिर है कांसे का रथ प्राप्त हुआ उस समय के कला के रूप में, वह दयामाबाद से प्राप्त हुआ है। तांबे का मानव मूर्ति हुआ प्राप्त हुआ है, वह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। इस समय मोहर का प्रयोग भी किया गया था। इस समय जो है मोहर का प्रयोग भी किया जाता था और इसका आकार चौकोर या वर्गाकार भी होता था। सबसे अधिक प्रचलित वर्गाकार था। फिर है मोहर का आकार चौकोर होता था। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया जाता था। इस समय मिट्टी का बर्तन का प्रयोग किया जाता था और यह कला क्षेत्र में आता है। दोस्तों हमने एक टेबल बनाया है जिसमें हमने अलग से हटाकर खोजा गया वस्तु और उसके स्थान के बारे में इसमें दर्ज किए हैं। जिसमें पहला कि मिट्टी का हल का साक्ष्य कहाँ मिला था, सर्वप्रथम तो वो था बनावली में। फिर जुता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा और नया में राखीगढ़ी में मिला था। तीसरा में कपास का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला था। चावल का साक्ष्य लोथल और उसके चावल भूसी का साक्ष्य जो है रंगपुर से मिला था। फिर है सूती वस्त्र का साक्ष्य वो मोहनजोदड़ो से मिला था। कांस्य का नर्तकी का मूर्ति वो भी मोहनजोदड़ो से मिला था। फिर है कांसे का रथ का साक्ष्य दयामाबाद जो महाराष्ट्र में है, और तांबे का मानव की मूर्ति का साक्ष्य है वो हड़प्पा से मिला था। यह परीक्षा की दृष्टि से अधिक उपयोगी है क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है अक्सर। जैसे मिट्टी का हल का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिला था, तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी के हल का साक्ष्य सर्वप्रथम बनावली से मिला था। फिर जुता हुआ खेत का साक्ष्य पूछेगा तो यह होगा कालीबंगा और राखीगढ़ी। फिर कपास का अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे मेहरगढ़। चावल का लोथल और रंगपुर। फिर सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो हम बोलेंगे मोहनजोदड़ो। सबसे अधिक यह प्रश्न पूछा जाता है कि कांसे की नर्तकी का मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो वो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। फिर है कांसे का रथ का साक्ष्य वो दयामाबाद से मिला था, और तांबे का मानव का मूर्ति वो हड़प्पा से मिला था। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है हड़प्पाकालीन सभ्यता के पार्ट 2 के बारे में पढ़े हैं, जिसमें हमने पढ़ा है सामाजिक स्थिति, फिर राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उद्योग और कला के बारे में। अगले वीडियो में हम यह पढ़ेंगे कि इस हड़प्पाकालीन सभ्यता में जो है धार्मिक स्थिति कैसा था और इसके पतन का कारण हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इसके अलग से पढ़ेंगे कि इस समय में हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से जगह हुए हैं और उसकी खोजकर्ता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।